हे गाइस, दिस इज ब्रजेश हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रायंगल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इरेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें a/b के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। a/b मीन्स नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता जिन संख्याओं को, जिन नंबर्स को, उन्हें हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसके कॉन्ट्रेरी मीन्स इसके अपोजिट में एक अजम्पशन लेना होगा। और वो अजम्पशन क्या होगा, अब इसका अपोजिट क्या होगा, ये इरेशनल है तो इसका अपोजिट रेशनल हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √5 इज़ रेशनल। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम √5 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे a/b जो होगा, a एंड b क्या होगा, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिन्हें को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर्स 1 होते हैं। तो को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होंगे, जिनके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होंगे। इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अगर हम b को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये हो जाएगा √5b इज इक्वल टू a। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा। इसका स्क्वायर जब करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5b² इज इक्वल टू a²। अब 1.3 नंबर पे जो थ्योरम है जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, उसके अकॉर्डिंग क्या है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो a² का जो भी डिवीज़न होगा, मतलब a² जो भी डिविजिबल होगा वो किससे होगा, 5 से होगा। तो हम लिख सकते हैं a² इज डिविजिबल बाई 5। एंड कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर a² इज डिविजिबल बाई 5 है तो a भी क्या होगा, a भी डिविजिबल बाई 5 होगा। सो हम लिख सकते हैं a ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये पहला कंक्लूजन हुआ। अब हमने क्या लिख रखा है, a ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इसे हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5c। यहाँ पे कोई इंटीजर होगा। अब अगर ये वैल्यू उठा के हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, 5b² इज इक्वल टू a की जगह पे हमें 5c रखना है और इसका स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर होगा तो 25 एंड c का c²। 5 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बच जाएगा b² इज इक्वल टू 5c²। यहाँ से अगर देखें तो b² भी डिविजिबल बाई 5 होगा। सो हम लिख सकते हैं b² इज डिविजिबल बाई 5। अब कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग, अब अगर b² 5 से डिविजिबल है तो b भी क्या होगा, b ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये हमारा सेकेंड कंक्लूजन आया। आपके मन में एक छोटा सा डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने लिख दिया a² इज डिविजिबल बाई 5। a² 5 से कैसे डिविजिबल होगा। सो अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो
इस इक्वेशन में हम 5 को इधर लिख सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5। अब यहाँ से आप ईजिली यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि 5 ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, सो इजी है। ऐसे ही बी स्क्वायर के लिए भी हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर जब देखेंगे तो यहाँ भी बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। सो हम देखें तो ए स्क्वायर के एंड बी स्क्वायर मीन्स ए एंड बी के जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन है 5। सो हम लिख सकते हैं ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5। और ऊपर हमने क्या मान रखा है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनमें कॉमन फैक्टर्स 1 होंगे, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 1 के अलावा 5 भी आ रहा है, जिस वजह से यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्ट अराइज हो रहा है, एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। सो हम इसे वो लिख सकते हैं दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption. So under root 5 is rational. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि हमने अपोजिट मान रखा था। सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, बाकी क्वेश्चन इजी है। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।